आपा वो आपकी बेटी है, ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। आप देखिएगा 2-4 रोज में वापस आ जाएगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं उसे कैसे मनाऊं। सिराज, मुझे अपने सारे बच्चों में सबसे ज्यादा वही अजीज है। इकराम भी अपने बेटों से ज्यादा उससे प्यार करते थे। हमेशा कहते थे कि मेरे घर रहमत आई है। आपा, आप कहें तो हम उसे समझाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तो बिल्कुल भी बात मत करो उसे। मैं समझा लूंगी उसे। आखिर कितने दिन मेरे बगैर रहेगी वो। बिल्कुल आपा, आप उसकी माँ हो और बच्चे माँ से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। सबात ने खूब कान भरे होंगे उसके, जभी तो अरीशा आपसे नाराज है। अब आप देखें, माँ के मुकाबले में किसी पे भरोसा किया जा सकता है? फितना थी ये पूरी सबाहत। जब से मेरे घर में आई, मेरे घर का निजाम ही दरम बरम कर दिया। वरना ईसा के साथ मुझे ये गेम ना खेलना पड़ता। जानती हूं मैं उसे, मासूम है, उसे आसानी से घेर लेती मैं। वैसे सबात शुरू से शातिर थी। पहले ईसा को फंसाया, उसके बाद अपने भाई के लिए अरीशा को लिया। अरे अरीशा थोड़े दिन बाद ठीक हो जाती आपा, और उसको अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलते। और रही बात बदनामी की, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, भूल जाते इस वाक़े को। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कासिर बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। चलो जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि अर्शी को मनाना कैसे। हाँ, अरे यार हारिस, बड़े दिनों बाद हाथ आए हो। लगता है बीवी को ही प्यारे हो गए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी गई है। तो मेरे हिस्से में बिजनेस आ गया है, प्रॉपर्टी आ गई काफी सारी। उसको संभालने में ना बहुत वक्त लगता है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा अपने लिए भी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम ऐसे ही सुना रहे हो। ट्रीट तो बनती है यार। ले लेना यार, जब दिल करे तुम लोगों का ले लेना। चलो बड़ी। जफर भाई, आए आए, मैं किसको बुला रहा है? अरे आइए, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाऊंगा पाऊंगा। और तुम बताओ। ये आरेज है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। बहुत दिनों बाद आज मिलने आया है। और आरेज, ये जफर भाई, बेहतरीन पामेस्टर, लकीरों पर नजर डालकर पूरा फ्यूचर बता देते हैं। अच्छा, तो यार फिर मेरी भी देख के बताए। Why not? अरे वाह, ये साल तो आपके लिए बड़ा खुशबख्ती का साल है। आपको वो सब कुछ मिल गया जिसकी ख्वाहिश आपने बरसों से की थी। इसे तो सच में सब पता है। हाँ, मुझे बताइए, जो कुछ मिला है मुझे, उसमें तरक्की भी होगी, सही रहेगा ना सब? आपकी खुशबख्ती में सबसे बड़ा दखल आपकी बीवी का। आपकी शादी इसी साल हुई है ना? जी। आपको जो कुछ मिला है आपकी बीवी के नसीब से मिला है। रियली? यही सच है। जब तक वो आपके साथ रहेगी, कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। मगर याद रखें, उनका साथ कभी ना छोड़िएगा। जो कुछ आपको मिला है वो छीन भी सकता है, इसलिए उन्हें खुश रखें और उनकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। ये करूँगा। कुछ बातें हैं।
अम्मा, आप लोगों को ये लगता है ना कि ये पागल है? ये पागल नहीं है। इसने सारा ये ड्रामा सिर्फ सरमत से शादी करने के लिए किया था। वो शकील तो ठीक कह रहा है। ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। अब तो मेरी ये जिद बन गई अम्मा, ये जिद। मेरी इससे शादी हो या ना हो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सरमत से इसकी तलाक करवा के रहूंगा। अरे शकील, बस अब इन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें अब ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा आपस से दौलत कैसे बटोरनी है। पैसा भी आ जाएगा अम्मा, सब आ जाएगा, लेकिन मैं इससे अब बदला लेके रहूंगा। इसकी जिंदगी मैं अब बर्बाद कर दूंगा। तो अब देख। ईसा, ये आप क्यों कर रहे हैं? आप हटिए, मैं बनाती हूँ। हट जाइए। अरे बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ दिन तक तो तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं है। कम से कम 8 दिन तक तो तुम्हें बिल्कुल आराम करना। ईसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने ऑफिस के काम संभालिए, मुझे घर को संभालने दीजिए। अरे भाई, तुम्हारा ही तो घर है ये, तुम्हें ही संभालना है। मैंने मेड के लिए वैसे बात कर ली है, 2-4 दिन में मिल जाएगी। बिल्कुल भी फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। हम 2 लोग हैं, मैं सब कुछ देख लूंगी। हमारा बच्चा भी छोटा है, उसको तवज्जो की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ उसे देखो और घर की टेंशन लो। ईसा प्लीज, सब कुछ हो जाएगा। आप सिर्फ ऑफिस के कामों पर ध्यान दें। और वैसे भी अभी हमें बहुत सोच समझ कर चलना है, फजूल खर्ची नहीं करनी जब तक हमारा ऑफिस ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाता। तुम कितनी अच्छी हो ना सवाल, मैं ही कम अकल था जो तुम्हारी बात समझ ना सका और तुम्हारी हर बात का गलत मतलब निकालता रहा। माँ की मोहब्बत हर चीज पर हावी होती है। मैं आपकी जज्बात समझती थी, लेकिन कभी भी आप पर दबाव नहीं डाला। आपको प्यार से समझाती रही। काश वो भी मुझे अपना बेटा समझ लेता। लेकिन ईसा, आपने तो हमेशा उन्हें माँ का दर्जा दिया ना, उनसे बेहद मोहब्बत की। आपकी नीयत साफ थी। आप देखिएगा, इसका अजर आपको जरूर और जल्दी मिलेगा। मैं तो अभी उन्हें अपनी माँ समझता हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी समझे। आज भी मैं उनकी खुशी के लिए इस आजमाइश से गुजर सकता हूँ। आप देखिएगा, इंशाल्लाह हमारे हालात बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप बस हिम्मत मत हारना। मैं हर हाल में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब आप जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरा यकीन करो अरीशा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम सरमत को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा बन के रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो।
अलीशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। तुम घर पर हो? शकील ने मुझे कमरे में बंद किया हुआ है। सरमत, क्या हुआ है? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा रूम है। मैं बहुत चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रहा। What? ये तुम क्या कह रही हो अलीशा? मुझे सब याद आ गया। मुझे शकील ने ही किडनैप किया था। तुम संभालो खुद को, मैं तुम्हारे पास हूँ। ये बेटा खुद को संभालो, हम शकील को सजा दिलवाएंगे। मैं पानी पिलाएं अलीशा को। अलीशा तुम मेरे पास हो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। भाई को फोन करो पहले, मुझे भाई को सब कुछ बताना ना। भाई को बुलाओ जल्दी। लो बेटा पानी। भाई को कॉल करो। मैं कॉल करता हूँ भाई को, पानी पियो प्लीज। तुम ईसा को फोन करो, मैं इसके लिए जूस लेकर आती। मैं करता हूँ। कॉल करो भाई को। भाई को बुलाओ। तुम संभालो खुद को, रिलैक्स, इजी, ओके? डोंट वरी। चलो भाई, खुदा हाफिज मेरा बेटा। दुआ करना कि मेरे सारे मसले ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। तुम अकेले रह लोगी ना? जी साहब, अब मैं बच्ची नहीं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। सबाहत, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो मैं कभी ना संभल पाता, टूट कर बिखर चुका होता। हिसाब ना उम्मीद ना, मुझे यकीन है आप अपने बिजनेस को फिर से अरूज पर ले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सरमत की कॉल? हाँ सरमत, हेलो। सब भाई आप कहाँ पर हैं? फिलहाल तो घर पर हूँ, ऑफिस जाने के लिए बस निकल ही रहा था। तुम बताओ क्या हुआ, खैरियत है? अलीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो कल अपनी अम्मी से मिलने गई थी, उसके बाद से उसकी कैफियत कुछ अजीब सी। तो फिर तुमने वहां उसको जाने क्यों दिया? ईसा भाई, मैं उसे कैसे रोक सकता था? वो अपनी अम्मी से मिलना चाह रही, उसका हक है। अच्छा ठीक है, मैं फिर शाम में आता हूँ। शाम में नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा। अलीशा की हालत बहुत खराब है, उसे सब कुछ याद आ गया, बहुत रो रही है और आपको याद कर रही है, बुला रही है आप। अच्छा ठीक है, मैं बस आप पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। सरमत की कॉल थी, कह रहा है अलीशा को सब कुछ याद आ गया। मैं बस वहीं जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, चल। हाँ मैं वेट करूँ। सब रख लिया ना तुमने? वेरी गुड। चलो भाई पहले नाश्ता करते हैं, फिर निकलते। सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी? से बीच जाना था, मैंने हट बुक करवा लिया हम दोनों के लिए। निको कहेगी कि चांद पर जाना है तो दौड़ पड़ो। बिल्कुल, चांद गाड़ी पर लेकर जाऊंगा इसको। हाँ ठीक है, नया नया काम है, तजुर्बा तुम्हें कोई है नहीं, काम पर तवज्जो देने के बजाय तुम घूमने फिरने में लगे हो। बच्चा नहीं हूं मैं, ना ही आपका या उस शीशा का दस्ते नगर हूं जो आप लोगों के इशारों पे चलूंगा। मैं बात बात पर टोकना पसंद नहीं है मुझे। कोई की बिजनेस और जायदाद मेरी है, मुझे अच्छी तरह पता है इसको कैसे चलना। मुझ संभाल के बात करो, अपनी माँ से बात कर रहे हो तुम। वो टाइम चला गया अम्मी, जब आप मुझे इस बात पर मजबूर करके काम करवाती थी कि पैसे नहीं मिलेंगे अगर काम नहीं करूंगे तो।
अब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। समझ गए? चलो यार बाहर नाश्ता करते हैं। जीना अजाब कर दिया लोग। आपा आपने आरएस को रोका क्यों नहीं? बदतमीजी करके गया आपसे, थोड़ी सख्ती करें आपा। आरएस को अभी आपा के रूप का पता नहीं है। देखना आपा उसको ऐसा टाइट करेंगी। देखा नहीं था कैसा सबात को टाइट करके रखा हुआ था। हम तो नाश्ता कर रहे हैं। शगुफ्ता, तुम यहाँ पे खड़े होके क्या सुन ले रही हो? भागो यहाँ से, जाओ। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, अब रिलैक्स हो जाओ, अच्छी डाइट लो, नींद पूरी करो, जरा ध्यान से सोचो कि हकीकत क्या है, फिर हम उस चीज पे गौर कर सकेंगे। अभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ शकील को ही देखा था। हो सकता है उसकी मिलती जुलती शक्ल का कोई और शख्स हो। नहीं भाई, वो शकील ही था। अच्छा, हम इस बात पर गौर करेंगे। फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। कुछ काम है जो उलझ गए हैं वो देखने हैं, वरना रुक जाता। फिर शाम में आता हूँ तो फिर इस पर सुकून से बात करते हैं। मैं सुनता हूँ। क्या जी? कुछ नहीं होता है। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि जब ईसा इस घर से चला जाएगा तो मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी इस घर में रहूंगी, खुद अपने हाथों से उनको उनका हिस्सा दूंगी। मगर देखो, आज तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई। आरएस को अपने शुगल से फुर्सत नहीं, अरबाज छोड़ के चला गया, और अरीशा वो भी नाराज हो गई। अल्लाह ना करे आपा आप अकेली हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई। और आपा बच्चे भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, कुछ दिनों की बात है आपा। आरएस तो इधर ही है, अरबाज भी आ जाएगा, हर्षी भी मान जाएगी आपा। तुम सच कह रहे? हाँ आपा, बच्चे माँ से ज्यादा दिन दूर तो नहीं रह सकते ना। तुम तो मेरे भाई हो, हमारी रगों में एक ही खून है। तुम्हारे अलावा मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता, और एक तुम ही हो जो मेरे सारे हालात जानता है। जी आपा, मैं आपके दुख को समझता हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। तुम्हें पता है मैंने इकराम की शादी क्यों की थी? वो उम्र में मुझसे बड़े थे, शादीशुदा थे, एक बच्चे के बाप थे। उस गुर्बत से तंग आ गई थी सब। मैं वहां से निकलना चाह रही थी, मैं तो महलों में रहना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ, सारी जायदाद दौलत ईसा की मां की थी, और वो मरने से पहले सब कुछ ईसा के नाम कर गई थी, और मुझे मजबूरन ईसा के साथ धोखा करके ये सब कुछ अपने नाम करना पड़ा।
जी आपा, सब जानता हूँ। बरसों आपने खिदमत की इस घर की, ईसा को पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी मैं ईसा की आया बनकर रही, लेकिन उसने मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। इसलिए मुझे ईसा के साथ धोखा करके सब कुछ अपने नाम करना पड़ा। आज देख लो, दौलत जायदाद सब है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे नहीं है। आपा, मेरी प्यारी आपा, दुखी ना हो ना, मैं हूं आपके साथ। आप अगर मुनासिब समझे तो मुझे बताएं ये सब क्या हो रहा है। हमारी जितनी पुरानी पार्टीज थी वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए और वो ड्यूज भी नहीं दे रहे और कुछ बता भी नहीं रहे। क्या बताऊं मैं आपको करीम साहब। मैं एक ऐसे शहर में खड़ा हुआ हूं जहां दूर दूर तक कोई छांव नहीं, और अब मुझे इस सहरा में नंगे पांव चलते हुए फिर से अपनी मंजिल तलाश करने। जिनको मैंने अपना समझा, जिनसे इतनी मोहब्बत की, उन्होंने ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। एक बार फिर से मैं यतीम हो गया, सहारा हो गया। जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी मां मर चुकी है। मेरी मां मर चुकी है। मैं तन्हा हो गया करीम से। हौसला करो बेटा और मुझे बताओ हुआ क्या है। अल्लाह ना करे कि तुम कभी तन्हा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सबसे बड़ी बात है, सबात बेटी तुम्हारे साथ है। अब तो अल्लाह ने तुम्हें बेटा भी दे दिया है। अब जरा मुझे तफसील से बताओ हुआ क्या है। बेटा, रिफत भाभी की फितरत का मुझे बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस डर से नहीं बताया कि तुम उनसे बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करते थे। अगर मैं बताता तो शायद तुम्हें यकीन भी नहीं आता, मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा गेम खेल जाएंगी। और क्या क्या जानते हैं हम उनके बारे में? इकराम मेरा दोस्त ही नहीं, भाइयों की तरह था। हर बात मुझसे शेयर करता था। रिफत भाभी ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया। वो अक्सर और बेशतर हमारे घर भी आया करती थी। तुमसे बड़ा प्यार करती थी, तुम भी उससे मानूस हो गए थे। फिर इकराम ने उनसे शादी का फैसला किया और शादी कर ली। शादी के बाद रफ्ता रफ्ता उनका रवैया बदल गया और वो इकराम से जायदाद का मुतालबा करने लगी। अक्सर और बेशतर उनमें बड़ा झगड़ा रहता था। इकराम बहुत परेशान रहने लगा और फिर दिल के मर्ज में मुब्तला हो गया और एक दिन हार्ट अटैक हो गया उसको और वो इस दुनिया से चला गया। खैर बेटा, ये पुरानी बातें, तुम्हें गड़े मुर्दे उखड़ने की क्या जरूरत है।
हमें आज के मसाइल पे तवज्जो देना चाहिए। हलीम साहब, आप मुझे अब ये बताइए कि साइट पे हमारे कौन से प्रोजेक्ट्स रह गए हैं और उनके लिए कितना कैपिटल चाहिए, और हमारे बैंक अकाउंट में अब कितना पैसा, सब पता करना है मुझे। बेटा साइट पे एक ही प्रोजेक्ट है, वो भी बंद है। 3 दिन से वर्करों को पेमेंट नहीं हो रही है। वर्कर्स पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? ऑफिस अकाउंट में बराए नाम पैसे है, क्योंकि पार्टियां पेमेंट नहीं कर रही हैं। आंटी कितना मुश्किल होता है ना इतने छोटे बच्चों की परवरिश करना। औरत जब माँ बनती है ना तो अल्लाह उसे बहुत साबिर, बहुत ताकतवर बना देता है। वो अपनी जात के लिए आई हर तकलीफ को मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर देते, लेकिन अपने बच्चे को हर तकलीफ से बचाकर परवान चढ़ाती। ये तो है। सब कितने खुश हैं ना आप ही ये बात के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इबाद की वजह से इनका ध्यान बढ़ गया। बाय बाय। वैसे आप ही, आपको क्या लगता है ये सब शकील ने किया होगा ना? शकील मुझे कुछ मशकूक सा तो लगता था। मैंने कई दफा ईसा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर ईसा को बुरा लगता था तो मैं ही खामोश हो जाती थी। हाँ लेकिन सरमत, शकील जो है अरीशा के सगे मामू का बेटा है। मुझे समझ नहीं आती वो ऐसा कैसे कर सकता है। पहले मैं भी यही सोचता था आपकी, मगर अलीशा को इस हालत में देखकर मेरा शुबा यकीन में बदल चुका है कि वही है। आखिर क्यों बार बार अलीशा को उसे ही देखकर दौरे पड़ते हैं? हाँ लेकिन जब तक अरीशा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, इस चीज का भी हम फैसला नहीं कर सकते। हमें वेट करना होगा जब तक अरीशा ठीक ना हो जाए। अभी 1-2 दिनों में अलीशा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा ऐसा सब कुछ याद आ जाएगा, पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सारे प्रोजेक्ट हाथ से निकल चुके हैं। मुझे हैरत है, कुछ पार्टीज तो बहुत पुरानी थी। सही कह रहे हो, पार्टी से पुरानी थी, लेकिन इनके मालिकान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब इन कंपनीज को उनके बच्चे चलाते हैं। और आज की नस्ल के मुताबिक पैसा ज्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत ताल्लुकात के। हाँ आप ठीक कहते हैं। आरएस ने उन पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, मगर आरएस के पास इतना सरमाया था क्या? इसी बात पर तो मैं भी बहुत हैरान, क्योंकि हर महीने एक मखसूस अमाउंट उसके अकाउंट में जाता था, बाकी पैसे मैं कुछ दे दिया करता था उसे। कोई महीने के आखिर तक खर्च हो जाते थे और अक्सर तो वो मुझसे और पैसे मांगता था। खैर, जो होना था वो तो हो चुका है। करीम साहब, कंपनी अकाउंट देखकर मुझे बताएं कि इस महीने की एम्प्लॉइज की सैलरीज हम दे सकते हैं या नहीं। जी मैं कर चुका हूं, मगर पूरे नहीं होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम करें, ऑफिस की कोई बाइक निकालें और उसकी सर्विस करवाते हैं। मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ। ये क्या कह रहे हो बेटा? आप नहीं, मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगा, और कुछ मेरे पास सेविंग भी है। कलीम साहब, आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुद इसे पूरा करना चाहता हूँ।
मगर बेटा प्लीज कलीम साहब, आप सिर्फ मुझे हौसला दें। मैं आपके हाँ बिलाल, इंटरनेट में जिसने खबर वायरल की थी वो दोनों मुजरिम पकड़े गए हैं। हाँ। उनसे हमने सब कुछ मालूम कर लिया है और तुम्हें ये जान के शायद हैरानी हो कि उनके पीछे जो दिमाग काम कर रहा था वो तुम्हारे कजन शकील का था। क्या? ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने माना कि शकील बुरी सोबत का शिकार था, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी फूफी ज़ात बहन के साथ? यही सच है ईसा, हमारे पास सारे सबूत आ चुके हैं और ये दोनों मुजरिम वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार हैं। ठीक है, तुम्हें जो कार्रवाई करनी है तुम करो और मुजरिम को सख्त सजा दिलवाओ कानून के मुताबिक। अभी अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले को मैं माफ नहीं कर सकता। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सब खैरियत है बेटा? अब क्या कर दिया शकील ने? करीम साहब, अब शकील ने जो किया है ना, उसकी माफी नहीं। मैं उसकी खयानत और बददियानती को तो माफ कर ही चुका था, लेकिन कोई मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेले, उसे रुस्वा कर दे, ऐसे शख्स को मैं माफ नहीं कर सकता। मैं पहली नजर में उसे पहचान गया था बेटा। वो बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं है। वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबाहत ने भी अपने तजुर्बे से यही बताया था, लेकिन मैंने भी अपनी माँ की मोहब्बत में सबाहत को ही झुठला दिया, शकील पर एतबार कर लिया था। खैर, अब इन बहसों का भी क्या फायदा। कलीम साहब, कल सुबह बैंक अकाउंट से आप सारे पैसे निकलवा लीजिए। मैं अपनी गाड़ी अपने दोस्त के शोरूम पे खड़ी करवा दूंगा। उम्मीद है 1-2 दिन में सेल आउट हो जाएगी। इस माह की तो सैलरी हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या करना है? हाँ, ऑफिस के सारे वर्कर्स के साथ माजरत कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी वर्कर को अफोर्ड कर सकूंगा। कोशिश करूंगा सारा काम खुद ही करूं। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूं। शकील, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, अम्मा, पुलिस को पता चल गया कि सोशल मीडिया पे पोस्ट मैंने लगाई थी। अरे अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ, मैं अम्मा बस छुप रहा हूँ, अंडरग्राउंड होने लगा हूँ। क्या हो रहा? अम्मा मतलब छुप रहा हूँ अंडरग्राउंड। लेकिन कहाँ? तो मुनासिब जगह देखूंगा, तो सेफ जगह मिलेगी तो छुप जाऊंगा, ये बताऊंगा। ऐसा कर, अपने पुराने मोहल्ले में चला जा,